जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि आ गया है हमारे पास में लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का आईपीओ। अब देखिए दोस्तों, आईपीओ के बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी कि कंपनी काम क्या करती है। सेकेंड, आईपीओ की डिटेल्स, कब से स्टार्ट होगा अप्लाई करना, कब लास्ट डेट होगी और किस कैटेगरी में कितने लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ ही पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है। लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, क्या हमें लिस्टिंग एंड मिलने वाला है। साथ ही अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करें तो अप्लाई लिस्टिंग एंड के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीएमपी से। देखिए, जीएमपी सिर्फ एक अनुमान होता है, इसके बेसिस के ऊपर ही सभी डिसीजन नहीं लिए जाते हैं कि आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। हमें बाकी के फैक्टर भी देखने होते हैं, इसलिए वीडियो को जो है दोस्तों आप लास्ट तक ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर जीएमपी की बात करें तो देखिए 428 रुपये के प्राइस के ऊपर अभी करंट में जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 37.38%। मतलब 428 रुपये के प्राइस पर लगभग 160 रुपये का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 428 रुपये वाला शेयर जो है 588 में लिस्ट हो सकता है। अब ये ऊपर नीचे भी होता रहता है, लिस्टिंग डे के दिन ही हमें फाइनल पता चलेगा। हाँ, अक्सर हम देखते हैं इसके आसपास जो हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की, तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स में हमें बढ़िया नाम यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। मतलब इसकी एंकर लिस्ट जो है बिल्कुल डिसेंट आई है। आदित्य बिरला हो गया अपने पास में, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। ये म्यूचुअल फंड में आपको बड़े बड़े नाम देखने के लिए मिले हैं। टाटा देख लो आप, मैक्स लाइफ देख लो, है ना, ये सभी नाम आपने सुने होंगे। तो एक डिसेंट जो है एंकर इन्वेस्टर्स वाली लिस्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जीएमपी के हिसाब से भी पॉजिटिव पॉइंट है, एंकर इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर ले अगर कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, तो सिंपल भाषा में आप सभी के मुंह में दांत होंगे, ठीक है। अब किसी के टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के खराब होते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, इसके जो मतलब शुरुआत हुई थी कंपनी की 2004 में ही कंपनी की शुरुआत हो गई थी। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट वाली कंपनी है। मतलब ये कंप्लीट प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, सप्लाई, कंप्लीट काम जो है ये कंपनी खुद से करती है। सिंपल बात है ना। अब करती क्या क्या काम है, अब देखिए, अगर आप देखो इसके जो मेजर काम है वो है अपने पास में क्राउन एंड ब्रिजेस। आपके पास में फोटो है, आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ सकते हो, है ना। फिर है अलाइनर्स, आप ये फोटो देख लीजिए, आप समझ जाओगे अलाइनर्स के बारे में। तो ये कंपनी का बढ़िया काम है ना। और देखिए इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो आप देखोगे कि 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इसकी, है ना। अगर इंडिया में हम बात करें तो वो है मुंबई हो गई, बोईसर हो गया, है ना, कोची में हो गया। साथ ही इसकी जो सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ है वो है बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में। ये सितंबर 2024 तक का हमें डेटा दिया गया है। साथ ही दोस्तों बात करें तो 90 कंट्रीज़ में जो है इसका बिजनेस है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी कंट्रीज़ में इसका बिजनेस है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कंपनी बिजनेस के हिसाब से देखिए बहुत बढ़िया हमें नज़र आ रही है। मतलब सेक्टर कंपनी का बहुत बढ़िया है। रेवेन्यू के हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो देखिए एक्सपोर्ट से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, अगर फाइनेंशियल 2024 की बात करें तो 435.50 मिलियन का जो है बिजनेस है एक्सपोर्ट से। और अगर डोमेस्टिक अगर हम बात करें, मतलब इंडिया की बात करें, तो 804.09 मिलियन का जो है इसका होम बिजनेस है। मतलब ये देखो, इसका 50% तो एक्सपोर्ट से आ ही रहा है, बाकी तो डोमेस्टिक ही है, मतलब जो कि एक अच्छी बात है ना। तो वर्ल्ड वाइड कंपनी का बढ़िया बिजनेस है। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी में कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही है। अब बात करें आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ तो जो है इन्होंने जो भी लोन ले रखा है उनका रीपेमेंट करेगी। साथ ही जो है कुछ इन्वेस्ट करेगी इनकी जो भी सब्सिडीज है उनमें, है ना। बाकी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनुअल न्यू जो भी मशीनरी वगैरह ये एक्वायर करेगी उनके रिगार्डिंग, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है, सिंपल। तो ऑब्जेक्टिव तो ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आईपीओ की डेट्स के बारे में। तो देखिए 13 जनवरी 2025 से आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। 15 जनवरी लास्ट डे रहेगा अप्लाई करने का, है ना। आईपीओ का जो प्राइस साइज है वो है 407 से 428 रुपये पर शेयर। जब भी हम अप्लाई करें हमें कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी मतलब रहे कंसिडर करने में हमारी एप्लीकेशन। कट ऑफ प्राइस अगर नीचे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर देखिए दिक्कत अपन को हो सकती है। रिटेल कोटा की दोस्तों बात करें तो रिटेल कोटा में 10% हिस्सा यहाँ पे रखा गया है, जो कि मतलब रिटेलर्स के लिए तो थोड़ा
सही नहीं है ये, मतलब बहुत कम है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपने पास में शेयर, है ना। पहले तो देखो साइज ही यहाँ पे कम है ना, 698.06 करोड़ और इसका 10%, तो मतलब लगभग 70 करोड़ के करीब ही अपने पास में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, जिसमें ऑफर फॉर सेल अच्छा है। फिर कंसर्निंग पॉइंट है कि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, एग्जिस्टिंग होल्ड जो होते हैं अपने पास में शेयर होल्डर्स, है ना, वो यहाँ से अपना पैसा बना के निकल लेते हैं, है ना। और फ्रेश इशू है अपने पास में 138 करोड़ का, तो यही कंपनी के भले के लिए काम में आने वाला है। कंसर्निंग ये क्यों है, देखिए कंपनी के पास अगर पैसा होता है फिर भले ही ओएफएस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंपनी पे ऑलरेडी मतलब ठीक है लोन है, और ऊपर से प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों वो भी यहाँ पे कम हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पे 46% है, कम हो गया लगभग 30% के लगभग आसपास ही ये आ जानी है। तो ये दूसरा कंसर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो। बात करें इसका जो अलॉटमेंट है, देखिए 15 तारीख लास्ट डेट अप्लाई करने की, अगर 15 तारीख को अप्लाई किया जाता है तो 16 तारीख को अलॉटमेंट आ जाना है, 17 तारीख के करीब जो है वो अकाउंट में पैसा आ जाना है। लिस्टिंग है 20 तारीख को। अब बात करें दोस्तों इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो एक लोट में जो है 33 शेयर रहेंगे और 14,124 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटेल कैटेगरी में। बाकी इसके मल्टीपल में 2, 3, 4, 5, 7 गुना जो भी आप पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो। 2 लाख से जो कम होता है इसके मल्टीपल में वो जाएगा रिटेल कैटेगरी में। फिर एचएनआई कैटेगरी में 2 होता है, स्मॉल एचएनआई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 2,11,860 रुपये का, और इसके मल्टीपल में जाएगा 10 लाख तक, ठीक है। फिर 10 लाख से जो ज़्यादा होता है वो आ जाता है अपने पास में बिग एचएनआई में, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 10,02,804 रुपये का। आई होप ये बेसिक बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फाइनेंशियल्स की, ये किसी भी कंपनी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिगर जो है आपके पास में करोड़ में यहाँ पे दिया गया है। 23 से 24 और सितंबर तक ये 2 क्वार्टर होते हैं अपने पास में 2025 के, तो फर्स्ट एंड सेकंड है ना क्वार्टर, दो क्वार्टर का आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है। कंपेरिजन बेसिकली हम इन्हीं में करते हैं, तो टोटल जो असेट है कंपनी के पास में बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। रेवेन्यू में अगर देखें तो रेवेन्यू में भी जंप आ रहा है, अच्छी बात है। प्रॉफिट अगर देखें तो देखिए माइनस से पॉजिटिव हुआ, जो कि एक अच्छी बात है ना। 2 क्वार्टर का दिया गया है, इससे तो ज़्यादा ही जाने वाला है ना। तो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुई है कंपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेटवर्थ अगर देखें कंपनी की तो बढ़ रही है, अच्छी बात है। बोरोइंग जो कंपनी की पहले देखिए यहाँ पे बढ़ी थी फिर थोड़ी कम हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है ना। बोरोइंग कहीं ना कहीं कम हुई है, यहाँ पे लगभग 41 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के पास में सितंबर 2024 तक, है ना। तो कंपनी जो है लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, ये हमें अच्छी बात यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो होता है उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए लगातार कम हो रहा है, जो कि कंसर्निंग पॉइंट है। कम क्यों हो रहा है भाई, अच्छी बात नहीं है ना। आरओसी की बात की जाए तो ये बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, हाँ 0.5 के आसपास होता तो ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन फिर भी ठीक बोलेंगे हम इसको, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है उस हिसाब से ये है ना, मतलब जो इनके पास में लोन है उसको पे करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। और वैसे भी है ना, जो अपने पास में ओएफएस से ये फ्रेश इश्यू से जो पैसा आने वाला है उससे थोड़ा बहुत लोन तो ये पेमेंट कर ही देगी, तो ये रेशियो और कम हो जाएगा। अब पेट मार्जिन की बात की जाए तो पेट मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, 13% के करीब चल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कंपनी की ज़्यादा है। तो फाइनेंशियली कंपनी हम अच्छी नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन कुछ अच्छा करेगी। जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस है ना, पेट मार्जिन वगैरह सब बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अच्छाई की ओर कंपनी जो है जा रही है। और कंपनी का जैसे देखिए बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी फ्यूचर में भी अगर इसी तरीके से परफॉर्म करती रही तो ये कंपनी के लिए बहुत मतलब बढ़िया हो सकता है। एक अच्छा प्रॉफिट ये अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे सकती है अगर सब कुछ अच्छा चलता रहे तो। बात करें पीयर कंपैरिजन के हिसाब से, तो पीयर कंपैरिजन में इसके दिया गया पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, उसका अर्निंग पर शेयर देखिए बढ़िया है 26.92 रुपये, और लक्ष्मी डेंटल का बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में 4.8 ही है। ई की बात करें तो पॉली मेडिक्योर का आता है 94 के करीब और इसका आता है लगभग 89, है ना, जो कि नियर बाई आसपास ही है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी हमें सस्ती तो नज़र नहीं आ रही, हाँ ज़्यादा महंगी भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक ठाक तो महंगी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अब इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और कितना लिस्टिंग गेन हमें ये दे सकता है। तो लिस्टिंग गेन की बात करें दोस्तों तो नियरेस्ट ये लगभग 30 to 40% यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, अगर मार्केट ठीक ठाक स्टेबल रहा तो। हाँ मार्केट थोड़ा डाउन होता हो सकता है, थोड़ा सा कंसर्निंग यहाँ पे हो, अदरवाइज यहाँ पे जो है 30-40% के करीब लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है ना। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखें और फैक्टर को, तो देखिए कंपनी का जो सेक्टर है वो बढ़िया सेक्टर है ना। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हो रहे हैं,
अभी स्टेबल नहीं बोलेंगे क्योंकि लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो रही कंपनी, उतार चढ़ाव कंपनी में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि मतलब ये प्रॉफिट की अक्सर हो रही अग्रसर हो रही है और पेट मार्जिन भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट ही है अपने पास में। पीयर कंपेरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ी महंगी नजर आ रही है, लेटेस्ट जीएमपी कंपनी की बढ़िया चल रही है, इंकलिस्ट कंपनी की अच्छी आई है, तो ये सब हमें यहाँ पे प्लस पॉइंट ही नजर आ रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग जो है एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मुझे पर्सनल नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है, वो यही एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी देखिए दोस्तों, मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करो या फिर नहीं करो। मुझे पर्सनली ये आईपीओ ठीक नज़र आ रहा है, बढ़िया नज़र आ रहा है लिस्टिंग गेन के हिसाब से, और कंपनी अगर ऐसे ही सब कुछ अच्छा करती रही, अपनी पेट मार्जिन बढ़ाती रही, तो इन्वेस्टर्स को आने वाले टाइम में ये बढ़िया पैसा बना के दे सकती है। बाकी आपके क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, यदि हाँ तो बताइए कौन सी कैटेगरी में, कितने लोट के लिए आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे।